रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के सीटीसी में दंड प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आईजी श्री संदीप दत्ता की धर्मपत्नी श्रीमती रजनी दत्ता के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के बच्चों को दंड प्रशिक्षण के साथ श्रीमद् भागवत गीता का महत्व समझाया गया और उन्हें संस्कृत के श्लोक सिखाए गए। समापन अवसर पर श्रीमती दत्ता ने कहा कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है और दंड प्रशिक्षण एक ऐसा हथियार है जिसमें हम बच्चों को आत्म सुरक्षा के तरीके बताते हैं। और यहाँ जो दंड प्रशिक्षण है 9 दिन तक चला। इस दौरान सीआरपीएफ के बच्चों ने दंड प्रशिक्षण में प्रशिक्षित होकर श्रीमद् भागवत गीता का भी ज्ञान लिया। सीआरपीएफ में सानिध्य संस्था की संयोजक रजनी दत्ता नेतवर्क में सीआरपीएफ परिवार के बच्चों के लिए दंड प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में बच्चों को लाठी से आत्म सुरक्षा के तरीके बताए गए। वहीं श्रीमद् भागवत गीता का महत्व समझाते हुए संस्कृत श्लोक सिखाए गए। 9 दिन तक चले दंड प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण मायादेव गजेंद्र दवे द्वारा दिया गया। इस अवसर पर सीआरपीएफ परिवार के बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के समापन पर बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर श्रीमती रजनी दत्ता ने कहा, आत्म सुरक्षा का सबसे सरल साधन है और बच्चों में आत्म सुरक्षा के साथ आत्मविश्वास पैदा करता है। इसके साथ ही बच्चों को श्रीमद् भागवत गीता का महत्व समझाया गया और संस्कृत के श्लोक सिखाए गए। हमारी प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति यह जरूरी है। संस्कृत हमारी मूल भाषा है जिससे हमें ज्ञान की वृद्धि होती है। इस अवसर पर सीआरपीएफ परिवारजन उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन और आभार डिप्टी कमांडेंट आशीष भटनागर ने व्यक्त किया। एवं सीआरपीएफ में बच्चों के लिए दंड प्रशिक्षण शिविर रखा गया है। किस तरह का आयोजन था और बच्चों में किस तरह की रुचि देखी गई? ये दंड प्रशिक्षण क्योंकि अभी छुट्टियों का समय है और बच्चे मतलब बाकी अपने कामों के साथ साथ कुछ नई चीज़ भी सीखने के लिए मैंने उनके लिए सोचा कि दंड प्रशिक्षण एक ऐसी कला है जिसमें बच्चे अपना सेल्फ डिफेंस के लिए क्योंकि आज का टाइम इतना क्या बोलेंगे इतना असुरक्षा वाला आ गया है कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए अगर कुछ ऐसा हाथ में नहीं है तो कम से कम एक डंडे के साथ हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। स्पेशली लड़कियों के लिए आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये सब करना आना चाहिए। तो ये एक छोटी सी शुरुआत थी क्योंकि बच्चे छुट्टियों में थे, ज़्यादा बच्चे तो नहीं आ पाए, लेकिन जितने भी थे उन्होंने बहुत इसमें रुचि दिखाई है और वो आगे भी सीखना चाह रहे हैं। हम इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, ये एक प्रशिक्षक आए थे वहाँ पे? हाँ जी, ये प्रशिक्षक आई थी हमारे साथ श्रीमती माया दवे हैं। इन्होंने आकर बच्चों को 9 दिन ये पूरी तरह सिखाया और इसके साथ इन्होंने गीता के श्लोक भी सिखाए क्योंकि वो भी एक हमारा सबसे ज़रूरी कह लेंगे कि एक अभिन्न भाग है जो हम कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं या कह लेंगे हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन अगर आज हम अपने बच्चों को ये सिखाएंगे, कल ये हमारे लिए ही इस देश के लिए बहुत नाम ऊंचा करेंगे और किसी से भी उनको गाइडेंस लेने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है क्योंकि भगवत गीता अपने आप में ही आत्म शिक्षा है और जीवन जीने की कला हम उसी से ही सीखते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी पहल है। मुझे लगता है कि एक हमारे छोटे बच्चे जो है इनको सीखकर आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे नागरिक बने, सबसे ज़रूरी है। आपका? मेरा नाम वृंदावन मेहता है। मैं 7 वर्ष की हूँ। मैं दिल्ली में पढ़ती हूँ। मैं अपनी समर वेकेशंस के लिए नानी के घर में आई हूँ और मैंने यहाँ पे दंड प्रशिक्षण सीखी और गीता श्लोक मुझे बहुत मजा आया। तो दंड प्रशिक्षण में क्या सीखा आपने? हमने चिन्मार, सिरमार और चिन्मार और गीता जी का श्लोक याद है कोई एक आदि आपको? हाँ बोलो। एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परिरूपेतास्ते मे युक्ततमा मता। था कि जब हमको मैम मतलब ये सारे उपाय बता रही थी सेल्फ डिफेंस के लिए, मैम ने हमको 2 चीज़ बताई हैं। एक तो सिर मार और चीर फाड़, जिसकी वजह से हम अगर कोई सामने अपन को वार कर रहा है तो अपन उस पर वार कर सकते हैं, अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। क्योंकि अभी
लड़कियों का आप देख ही रहे हैं कितना किडनैप वगैरह हो रहा है। इस वजह से हम अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं या कोई दूसरा मुसीबत में उसकी हम हेल्प कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैम आप हमको हर बार सिखाने आए यहाँ पे, हमको बहुत अच्छा लगा कि मैम हमारे यहाँ आए। ठीक, क्या नाम बेटा आपका? कृतिका। जी, हाँ, क्या नाम आपका? श्रीमती माया देवी गजेंद्र दवे। कि किस तरह का प्रशिक्षण रहा हो, क्या किस तरह से बच्चों को दंड प्रशिक्षण दिया गया? हाँ बोले। मेरा मैम से दीदी से मेरा काफ़ी समय पहले इस विषय पे विचार विमर्श हुआ था, तो मैंने आग्रह किया था कि दीदी कुछ ऐसा करें, तो उन्होंने फिर अभी छुट्टियों के अवसर पे मुझे याद किया, अवसर मिला तो हमने यहाँ पर प्रशिक्षण दिया। दंड प्रशिक्षण का बहुत बड़ा एक फायदा ये होता है कि हमें बच्चों के अंदर आत्मविश्वास भरपूर आ जाता है। गोली बारूद ये सब चीजें बात की बात है, सबसे पहले बच्चों के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर बच्चों के हाथ में बंदूक भी दे दी जाए और अगर आत्मविश्वास नहीं है तो वो नहीं चला। गन चलाने से बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की जागृति होती है और वही जागरण हमारा प्रयास था। ये बच्चा कहीं पर भी किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में अगर घिर जाता है तो वो अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देगा। और यही उद्देश्य के साथ हमने यहाँ पर दंड प्रशिक्षण प्रारंभ किया। साथ में हमने अपने यहाँ पर संस्कृत का भी एक प्रारंभ किया कि बच्चों के अंदर हमारी देवभाषा जो देववाणी है उसका भी उच्चारण करना बच्चों को आए। देववाणी सीखना बहुत आवश्यक है, जो पीछे छूट रही है, जो कहीं ना कहीं हम छोड़ चुके हैं, उसे पुनः जागृत करने का हमारा प्रयास रहा और उसी के तहत यहाँ हमने गीता के श्लोकों का भी उच्चारण सीखा। भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे परमात्मा, जो निर्गुण रूप में आप को बचते हैं और जो सगुण रूप में बचते हैं, तो उन दोनों में से आप किसे विशेषता देते हैं या किसी को महत्व देते हैं? तो पहले में अर्जुन ने पूछा, फिर दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, मुझे जो हृदय से याद करता है, महत्व ये नहीं रखता कि वो मुझे किस उपासना से किस माध्यम से याद करता है, लेकिन वो हृदय से जब अंतःकरण से मुझे याद करता है तो मैं उससे सुनता हूँ और उस पर कृपा करता हूँ। तो यहाँ प्रशिक्षण शिविर चला, उसका समापन हुआ, क्या कहेंगे आप? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मैंने अपनी बेटी को यहाँ पे भेजा और भी हमारे कॉलोनी के ढेर सारे बच्चे यहाँ सीख रहे हैं। और दंड प्रशिक्षण तो इसलिए इतना अच्छा है कि जब भी सेल्फ डिफेंस की बात आती है तो एक डंडा एक लाठी हम आसानी से कहीं पे भी मिल सकती है, जिसके कारण हम अपने आप की सुरक्षा कर सकते हैं। और मैडम जो गीता के श्लोक और गीता भागवत गीता सुना रही हैं और सिखा रही हैं, अतश्री भागवत गीता। सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है कि हमें पता ही नहीं है कि हम भागवत गीता को किस तरीके से कहें या कैसे सीखें। वो हम मैडम का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो यहाँ पे आके भागवत गीता सिखानी है, जिससे हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही